वीडियो 29/365। और आज हम बात करेंगे हाउ टू बी कम आउट साइनेस कि मतलब कि एक शर्म तरीके का जो व्यवहार होता है वहाँ से हम कैसे बाहर निकलें, अपने आप को कैसे एक हाईली कॉन्फिडेंस और जो किसी में भी जाके घुल मिल सके ईजिली, हम ऐसे कैसे बने। तो शुरुआत करते हैं। तो कई लोगों को ये समस्याएं आती हैं एक्चुअल में कि उनको सोशली पब्लिक में जाना डर सा लगता है, बात करने से डर लगता है, मंच में बोलने से डर लगता है, 100 लोग 10 लोगों के बीच में अपनी बात रखने से डर लगता है, मन में कई तरीके के विचार आते हैं, फिर भी लोगों के बीच में बोलने से मन करता है। मतलब कि वो बोल नहीं पाते, जो बोलना चाहते हैं वो बात हो नहीं पाती, सही तरीके कम्युनिकेट नहीं हो पाता। ठीक है। और मन में थोड़ा शर्मिंदगी रहती है, थोड़ी हीन भावना रहती है। तो ऐसे हम कैसे बने कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहे और हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ और जो हम कहना चाहते हैं वही बात वहाँ तक पहुँच पाए। तो मतलब कि हम शर्म को कैसे छोड़ें। शर्म का मतलब मैं बता दूं मैं किन मुद्दों में मैं बात कर रहा हूँ। शर्म का मतलब रहता है कि हम मान लो कि किसी लड़की से बात करने में हमको शर्म लग रही है, किसी जो हमसे थोड़ा हाई अथॉरिटीज़ है, मतलब जो हमसे थोड़ा नॉलेज में बड़ा है, उससे हम बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है ये बहुत कुछ ज़्यादा जानता है। या किसी कोई बहुत बड़ी हस्ती है उससे बात करने में हम डर रहे हैं। या 4-5 लोग हमने देखे हमसे थोड़ा नॉलेजेबल हैं तो हम बोलने में शर्म कर रहे हैं या डर रहे हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन से कैसे निकलें, तो मैं इसके 5 रामबाण मंत्र बताऊंगा। इसको आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी पूरी तरीके से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 कि आपको आई कांटेक्ट हमेशा मिला के रखना है। ये आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखाएगा। मतलब हम किसी से भी बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, तभी बहुत अच्छा रहता है कि हम जिससे भी हमारी बात हो रही, आंखें से आंखें मिलाकर हम लगातार बात करते रहें। आई कांटेक्ट कैसे करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। रूल नंबर 2, आई कांटेक्ट खत्म हो गया। रूल नंबर 2, हैव अ ग्रेट बॉडी लैंग्वेज। मतलब अपने जीवन में मैं इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर वीडियो दे चुका हूँ कि आप देखो, आपके पास जो भी बजट है, आप जो भी काम करते हैं, आप कम से कम कपड़े ढंग के पहने। ठीक है, ताकि आप तभी आप कॉन्फिडेंस लगेंगे। आपके जो हिसाब से जो कपड़े मैच होते हैं, साफ सुथरा स्वच्छ है कि नहीं, अच्छे बाल माल सही, आपकी दाढ़ी माड़ी सेट, या गर्ल्स हैं तो आप उस तरह से ध्यान रखें अपने आप को। देखो, पैसा नहीं लगता, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आसपास स्वच्छता रखें। मैं हमेशा कहते आता हूँ ये आपको 100% कॉन्फिडेंस देगा। आप जहाँ रहते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, वहाँ पर 100% स्वच्छता अपने आसपास बनाए रखें, अपने आप को क्लीन रखें, अच्छे कपड़े पहने। ठीक है, प्रेस करे हुए कपड़े पहने। ठीक है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। ये शर्म से, मतलब कि शर्म आने का कारण क्या है कि हम अपने आप को लो सेल्फ स्टीम महसूस करते हैं, थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं एज़ कंपेरिजन टू अदर। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या होगा। पहला रूल नंबर 1 कि हमको आई कांटेक्ट बना के रखना है। रूल नंबर टू कि हमको कपड़े बहुत अच्छे पहनना है। कपड़े में मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जो भी हम पहने कंफर्टेबल रहें। रूल नंबर 1 पता है, आई कांटेक्ट। रूल नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज बहुत करेक्ट रखना है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी कब करेक्ट रहेगी, जब हमारे क्लॉथ्स बहुत बढ़िया रहेंगे। ठीक है, हम सही तरीके के, हम जैसे हमारा स्ट्रक्चर है हम उस तरह से कपड़े पहने, जो भी हैं जैसे पहने, लेकिन आप कंफर्टेबल रहें। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात कि हमको जिस भी हम शर्म लगती है, डर लगता है, आप चाहें तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से लगत कुछ क्वेश्चंस आप पूछते रहें, तो उससे क्या रहेगा, आपका ध्यान बटा रहेगा। लेकिन आप अपनी अपनी बात बताते रहेंगे तो उतना वो कम्युनिकेशन ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। वो जो भी टॉक होगी आपकी लंबे, लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका ध्यान बहुत जल्दी तरीके से हटेगा, तो सब लोग उससे कंफर्टेबल फील होते हैं। ठीक है। और चौथी बात कि अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें जीवन में। ठीक है, आप हो सकता है, देखो मैं तो ये बोलता हूँ आप लगातार ट्राई करते रहें। ठीक है, फेल तो जो फेल नहीं हुआ तो मैं तो यही मानता हूँ, और यदि जिसने ट्राई नहीं करा वो ही बस फेल नहीं हुआ। नहीं, फेल दुनिया में सब होते हैं, कौन नहीं हुआ यार फेल। आप तो हिस्ट्री ऑटोबायोग्राफीज उठा के देख लो, आईएएस हों, बड़े बड़े राजनेता हों, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हों, इनने अपने जीवन में कितना संघर्ष झेला है। हम तो कुछ झेल ही नहीं सकते। किसी को बोलने की समस्या थी, किसी तो कोई 2 लोगों के बीच में नहीं बोल पा रहा था। तो अपने आप पे लगातार भरोसा रखें, अपनी दिनचर्या को सही रखें, कमिटमेंट पे अपने आप को लगातार चैलेंजेस देते रहें, कंफर्ट जोन में अपने आप को ना रखें। खासकर आप जिस भी उम्र में हैं, कम से कम मैं मानता हूँ, जैसे मैं 32 एज में हूँ, कम से कम 40 ईयर्स तक मेरे पास अपने आप के पास चैलेंजेस हैं कि मुझे रिस्क से खेलना है, लगातार रिस्क लेते रहना है, हमेशा खूब हार्ड वर्क करना है और आगे बढ़ना है। ठीक।
ठीक है। 1 2 3 4 मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई कॉन्टैक्ट, दूसरा ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज पे अपना अच्छा काम करना है। तीसरा कि आस्क क्वेश्चन पूछते रहें। चौथा था कि अपने आप पर भरोसा रखें कि आप कर दोगे। और पांचवा, आपके आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर रखें जो आपको वो कॉन्फिडेंस महसूस कराते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेगेटिव लोगों से हमेशा कट ऑफ करें। थैंक यू, बाय बाय।